हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंट्स। उसमें हम चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। सो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं अकाउंट के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक की, मतलब वो क्यों ज़रूरी है, उसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। बाकी नॉर्मल जो उसके कैरेक्टरिस्टिक है वो तो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो बात करते हैं उसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक की। तो फर्स्ट है रिलायबिलिटी, मतलब जो भी हम अकाउंट लिख रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए, मतलब वो एकदम सही होना चाहिए, जिस पे हम भरोसा कर सकें, भरोसेमंद होना चाहिए। मतलब उसमें कोई गलतियाँ, मतलब जिस पे हम भरोसा कर सकें, एकदम परफेक्ट रूल्स और रेगुलेशंस और मेथड्स के साथ हम अकाउंटिंग बनाते हैं। उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो फॉलो करके ही अकाउंट बनता है और वही अकाउंट रिलायबल कहलाता है। और इसका सेकंड नंबर है रेलिवेंस। रेलिवेंस मतलब उसमें जो भी ट्रांजैक्शन हम लिख रहे हैं अकाउंट्स बुक्स में वो उसके रिलेटेड होना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए। जैसे कि कुछ भी ऐसे नहीं, जैसे कि मान लीजिए आप होटल में खाने गए तो आपने वहाँ बिल पे किया, तो वो आप अकाउंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बिज़नेस से तो रिलेट करता ही नहीं है, वो तो कोसों दूर है बिज़नेस से। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई गुड्स परचेज़ किए हैं तो वो उसकी एंट्री आप अकाउंट में करेंगे क्योंकि वो अकाउंट से रिलेटेड है। मतलब वो रेलिवेंस होना चाहिए, अकाउंट से संबंधित होना चाहिए, बिज़नेस से संबंधित होना चाहिए, तो ही आप उसे लिखेंगे, नहीं तो उसे अकाउंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बिज़नेस से रिलेट ही नहीं करता। और उसका थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब आप जो भी अकाउंट बना रहे हैं वो आसानी से किसी को भी समझ आना चाहिए। जैसे कि आपको अकाउंट देने पड़ते हैं सीए को या कभी गवर्नमेंट को या किसी और अथॉरिटी को, तो उन्हें आपके अकाउंट प्रॉपर अंडरस्टैंड तो होने चाहिए, या फिर किसी को भी आपको ही समझ लीजिए, आपको ही अच्छे से समझ तो आना चाहिए। आप प्रॉपर रूल्स के साथ लिखेंगे तो परफेक्ट अकाउंट बनेगा और आपको समझ भी आएगा। इसलिए ऐसा अकाउंट होना चाहिए जो किसी को भी आसानी से अंडरस्टैंड हो जाए। फिर फोर्थ है कंपैरेबिलिटी, मतलब आपका जो अकाउंट है वो कंपैरेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। कंपैरेबिलिटी कैसे, जैसे कि आपका पिछले साल का अकाउंट और इस साल का अकाउंट दोनों अलग नहीं होने चाहिए। जैसे कि पिछले साल आपने जो रूल्स से बनाया था, इस साल आपने कुछ चेंजेस किए, अब ऐसे आप करेंगे तो फिर आप अब दोनों अकाउंट को कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे और पता ही नहीं लगा पाएंगे कि हाँ, पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। इसलिए हर साल अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं, जो मेथड्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमेशा सेम रखने चाहिए आपको, ताकि आप आसानी से कंपेयर कर सकें। इसलिए ये चारों उसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजेस की, उसकी नीड क्यों है, उसके यूजेस क्या हैं, उसकी हम अब बात करते हैं। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट, मतलब हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत इसलिए क्योंकि हमें मैनेजमेंट करनी पड़ती है। बिजनेस मैनेजमेंट के बिना नहीं चलता है, हमें हर चीज़ को मैनेज करके रखना पड़ता है। कब कौन सी चीज़ चाहिए, कब कौन सी चीज़ खरीदनी है या कब बेचनी है, तो किसी का प्राइस डिसाइड करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है, सबको मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए हम अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है अकाउंट से कि हाँ, मतलब मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है कि नहीं। इसलिए भी अकाउंटिंग का बहुत यूज़ है मैनेजमेंट में। फिर सेकंड, शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स के लिए यूज़ क्या है। अब देखिए, शेयर होल्डर कौन होते हैं, जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं। जैसे कि कोई बड़ी कंपनी है, जैसे कि मान लीजिए अमूल है, अब अमूल में भी कई शेयर होल्डर्स होंगे जिन्होंने पैसे लगाए होंगे, तो अब पहले तो वो देखेंगे भी ये ना कि ना हाँ, अमूल अच्छी चल रही है कि नहीं, वो उस हिसाब से पैसे लगाएंगे, तो वो उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। फिर थर्ड है पोटेंशियल शेयर होल्डर्स। अब पोटेंशियल शेयर होल्डर्स का मतलब होता है वो शेयर होल्डर्स जो पहले देखते हैं कि हाँ, वो कंपनी कैसी चल रही है, वो अच्छी चल रही है कि ख़राब चल रही है, और वो कितनी अच्छी चल रही है कि उससे हमें प्रॉफिट होगा, हमारे पैसे बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे। तो वो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं जो बहुत सोच समझ के पैसे लगाते हैं, इसलिए उन्हें पोटेंशियल शेयर होल्डर्स कहते हैं। फिर फोर्थ है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने क्रेडिट पे कुछ लिया है और उन्हें हमें पैसे देने हैं, तो उन्हें भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक तो करनी पड़ती है ना। उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारे पैसे खा तो नहीं जाएगा, इसलिए उन्हें भी देखने पड़ते हैं हमारे अकाउंट्स, इसलिए उनके लिए भी ये यूज़फुल है, इसलिए अकाउंट्स बनाने ही पड़ते हैं फ्रेंड्स। फिर फिफ्थ है एम्प्लॉयज़।
अब एम्प्लॉयज़ के लिए कैसे यूज़फुल है अकाउंटिंग? एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसे यूज़फुल है क्योंकि उन्हें भी अपनी सैलरी की टेंशन होती है, तो वो उनके लिए भी अकाउंट यूज़फुल है कि हाँ, उन्हें पता तो चले कि ये बिज़नेस चल तो अच्छा रहा है ना, हमें अपने पैसे टाइम पे मिले तो गए ना, इसलिए उसके लिए एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सबके लिए यूज़फुल है फ्रेंड्स, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सबके लिए यूज़फुल है। फिर 6th है टैक्स अथॉरिटीज़, मतलब टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए ऐसे यूज़फुल है जैसे कि जिसका बिज़नेस अच्छा चलता है वो तो टाइम पे टैक्स पे करता ही है, लेकिन जिसके बिज़नेस में कभी घाटा भी हो जाता है तो कभी मुनाफा भी होता है, उसको तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है टैक्स पे करने में। इसलिए गवर्नमेंट को भी तो ध्यान देना पड़ता है कि हाँ, मतलब ये बंदा टैक्स पे कर तो रहा है कि नहीं, या फिर सीए से कई लोग टैक्स भी कम करवाते हैं क्योंकि किसी किसी का टैक्स तो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ना टैक्स अथॉरिटीज़ को भी बहुत ज़रूरत पड़ती है हमारे अकाउंट्स चेक करने की, इसलिए उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 7th नंबर की, जो है कस्टमर्स। अब कस्टमर्स को भी हमारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है अकाउंट की। जैसे कि मान लीजिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट है और है ना, उन्हें आर्मी फोर्स के लिए गन्स चाहिए, तो वो किसी बड़ी कंपनी के पास जाएगी और उनसे मतलब उन्हें ऑर्डर देगी कि हाँ, इतनी गन्स हमें चाहिए। अब हमें ये भरोसा तो होना चाहिए ना कि टाइम पे हमें मिल तो जाएगी कि नहीं, और परफेक्ट क्वालिटी की गन्स मिलेगी तो कि नहीं। तो उसके लिए हम उनके अकाउंट्स चेक करेंगे कि उनका बिज़नेस कैसा चलता है, अच्छा तो चलता है कि नहीं। इसलिए हमें एक तरह के कस्टमर हुए, हमारी इंडियन गवर्नमेंट कस्टमर ही हुई उनके लिए, तो हमें भी उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए हमारे लिए भी बहुत यूज़फुल होगी वो। और फिर 7th के बाद 8th नंबर है फॉरेन एंटरप्रेन्योर। अब फॉरेन एंटरप्रेन्योर को क्यों चाहिए? क्योंकि फ़ॉरेन के जो लोग होते हैं उन्हें अगर हमारे बिज़नेस में इंटरेस्ट है और वो इसमें पैसे लगाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे बिज़नेस में इंटरेस्ट है उन्हें, तो वो भी हमारे अकाउंट्स चेक करेंगे कि कैसा चलता है हमारा बिज़नेस और उनके पैसे कैसे बर्बाद तो नहीं चले जाएंगे हमारे बिज़नेस में लगाने से। इसलिए उन्हें भी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ती है, तो उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। फिर 9th नंबर है रेगुलेटरी बॉडीज़। अब रेगुलेटरी बॉडीज़ मतलब क्या? रेगुलेटरी बॉडीज़ मतलब जैसे कि सेबी है, IRDA है। सेबी मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इनको भी हमारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है। ये गवर्नमेंट की सर्विसेज है, मतलब गवर्नमेंट की है, और इन्हें भी हमारी ज़रूरत पड़ती है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि है ना, ज़्यादातर है ना कंपनियों में पब्लिक के पैसे लगे होते हैं, तो पब्लिक के पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, तो ये भी तो ध्यान रखना पड़ता है। तो इन अथॉरिटीज़ को भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इसीलिए रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। फिर 10th नंबर है प्रोफेशनल बॉडीज़। अब प्रोफेशनल बॉडीज़ में कहें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो CA होता है वो भी हमारे अकाउंट्स चेक करता है, क्योंकि कई बार हमें उससे भी ज़रूरत पड़ती है हमारे अकाउंट्स चेक करने की। कभी हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए कोई टैक्स के रिलेटेड या और रिलेटेड, तो हम CA के पास जाते हैं, तो वो पहले हमारे अकाउंट्स तो चेक करेगा, पहले देखेगा तो सही क्या बिज़नेस है, कैसा चलता है, ये सब वो चेक तो करेगा ना, इसलिए उससे भी अकाउंट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और एक और है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है हमारे अकाउंट्स चेक करने की। तो ऐसी बहुत सारी प्रोफेशनल बॉडीज़ भी है जिनकी कुछ गाइडलाइंस है अकाउंट के स्टैंडर्ड के प्रति, तो उन्हें भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनके लिए भी ये यूज़फुल है। फिर रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट्स। अब रिसर्चर्स, ये 11th नंबर है, रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट मतलब जो रिसर्च कर रहे हैं अकाउंट पे, इन सब पे, या हमारे बिज़नेस पे कोई रिसर्च कर रहा है, जैसे कि हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत फेमस हो गया है, टीवी पे भी न्यूज़ आने लग गई है, तो जो रिसर्चर्स है, रिसर्च करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों पे, वो हम पे भी रिसर्च करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उन्हें भी हमारे अकाउंट देखने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। फिर लास्ट एंड 12th नंबर है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हमें उनका टैक्स पे करने होते हैं, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को अपना भी टैक्स चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट भी हमारे अकाउंट्स चेक करती है कि हमारे अकाउंट्स कैसे हैं, हम टैक्स पे कर पाएंगे तो या नहीं, या कोई घोटाला तो नहीं कर देंगे गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट्स के रूल को फॉलो तो कर रहे हैं कि नहीं बराबर, इसलिए उनके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।